अस्सलाम वालेकुम। मुझे ईरान में जो रहते हुए 3 साल यहाँ का जो दुरानिया हो गया है, यहाँ पे रह के मुझे जो ईरान के बैड पॉइंट, जो ईरान में रह के जो कुछ मुझे मुश्किलात नज़र आई हैं, वो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा कि ईरान में आने से पहले आप किन चीज़ों की ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं। अगर नहीं भी आ रहे तो आपको ईरान के हवाले से तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ईरान में क्या अच्छा है और क्या ही बुरा है। सबसे पहले इसके हवाले से मैं अगर बात करूं तो वन ऑफ द वर्स्ट थिंग है वो है इंटरनेट। जो इंटरनेट है यहाँ का दुनिया का सबसे बदतरीन इंटरनेट कनेक्शन होता है, और इंटरनेट यहाँ पे यूज़ करने के लिए भी ना आपको वीपीएन की ज़रूरत होती है। और वीपीएन आपको पता है किसी और डिफरेंट कंट्री की जो सर्विस वगैरह होती है वो लेके फिर आपको इंटरनेट आप चला सकते हैं, लेकिन वीपीएन चलाने से फिर आपको पता है कि हैकिंग वगैरह या जो दूसरी चीज़ें हैं वो उसके चांस बहुत ही बढ़ जाते हैं। और ईरान में आने से पहले आपको वीपीएन आपके फ़ोन में होना बहुत ही लाजमी है। और फिर इसके साथ फूड कंसर्न्स भी हैं, जो कि ईरान की एक फूड मानी जाती है कि चिली लेस है और मसाला लेस इनका खाना होता है। और फिर जो नए आने वाले होते हैं उनके लिए तो ये खाना बिल्कुल शुरू से खाया ही नहीं जाता। एक तो बिल्कुल टेस्ट ही नहीं आता। पाकिस्तान के जो फूड होते हैं वो तो एक माने जाने एक मसाले की एक ट्रफान जैसे कहता है, ये समोसा है जो ये एक एटम बम है। ऐसा ही है कि पाकिस्तान के जो फूड्स हैं और फिर यहाँ पे ईरान में आके ये फूड जो होते हैं वो टोटली डिफरेंट मिलते हैं। फिर उनका एक टेस्ट भी नहीं आता, बंदा खा ही नहीं सकता शुरू सिरे से ही। जो दूसरी बात है वो है यहाँ के करेंसी। द वर्स्ट करेंसी इन द वर्ल्ड, वो अगर आप सर्च करें गूगल पे तो वो ईरानी रियाल हो गया। और फिर यहाँ पे इकोनॉमिकली डिसेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। और फिर यहाँ पे लगी हुई सैंक्शन की वजह से आप फ़ॉरेन से करेंसी भी वगैरह इस तरह ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। फिर आपको करेंसी वगैरह हायर पाकिस्तान से तो एक थर्ड पार्टी के ज़रिए आप पैसे मंगाते करते हैं या जो कुछ सिलसिला है फिर, लेकिन उनसे और भी इससे बाकी भी साइड इफ़ेक्ट्स निकल सकते हैं। ईरान का तीसरा जो नेगेटिव पॉइंट है वो है ईरान का लैंग्वेज बैरियर कंट्री होना। अगर कोई भी कंट्री है तो उसके लोगों को मल्टीपल लैंग्वेजेस आना इतना इंतहाई ज़रूरी होता है कि क्योंकि अगर कोई भी फॉरेनर आता है तो उसके लिए कोई मुश्किलात वगैरह करने देखने का सामना ना हो। ईरान अनफॉर्चुनेटली दुनिया का वो एक लैंग्वेज बैरियर कंट्री कंसिडर किया जाता है कि जिसमें लोगों को अपनी ज़ुबान के या मुकामी ज़ुबान के अलावा कोई और ज़ुबान नहीं आती। मुझे याद है कि मैं जब पहली बार ईरान में आया भी था तो लोगों को जो एयरपोर्ट पे अमला जो स्टाफ होता है एयरपोर्ट पे, वहाँ पे भी लोगों को इंग्लिश बोलना नहीं आ रही होती। उनको सिर्फ अपनी फ़ारसी या जो मुकामी ज़ुबान होती है वही सिर्फ बोल सकते हैं, इसके अलावा ना वो इंग्लिश बोल सकते हैं ना बाकी तो ज़ुबानों की खैर कोई ज़रूरत भी नहीं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट वो ये बात है कि यहाँ पे ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, खास करके जो यूरोपियन रेजिडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत ही प्रॉब्लम्स वगैरह हो सकती हैं। लेकिन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश ये जो इलाके हैं इनके लिए तो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन यूरोपियन, क्योंकि यहाँ पे अमेरिकन सैंक्शन है, फिर सैंक्शन की वजह से यहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं एम्बेसियों के, वो प्रोटोकॉल क्लियर करके फिर यहाँ पे इसी तरह ईरानियों के लिए भी मुश्किलात हैं। अगर कोई ईरानी बाहर जाना चाहता है, यूरोप में जाना चाहता है या अमेरिका में जाना चाहता है तो उसके लिए ट्रैवल करने से पहले कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो क्लियर करने पड़ते हैं, तो फिर वो जा सकते हैं। ईरान में ये चीज़ें हैं जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आपको। तो ये मैंने आपको साथ ये डिस्कस कर दिए हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।